अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। तीसरे टी20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेट से हरा दिया। 174 रन के ताक़ुब में विकेटकीपर बैट्समैन रिजवान की शानदार बैटिंग। 59 गेंद पर 79 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। मोहम्मद हफीज ने 29 गेंदों पर 41 रन बनाए। पोलिंग में फहीम अशरफ की टॉप परफॉर्मेंस, 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। JUI के मजीद 2 रहनुमा फजलुर रहमान के खिलाफ मैदान में आ गए। मौलाना शुजाउल मुल्क ने मौलाना शेरानी के बयान की हिमायत कर दी। कहते हैं हाफिज हुसैन को नून लीग के बयानिए से बात करने की वजह से फारिग किया गया था। हाफिज हुसैन अकाबरीन में से हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। यह हकीकत है अवाम PDM की कॉल पर जलसों में शिरकत नहीं कर रहे। मौलाना गुल नसीब ने कहा कि मौलाना शेरानी दयानतदार शख्स हैं। बदकिस्मती से JUI में सदाकत का पैमाना बदल चुका। JUI हुकूमत में आई तो अमली टोले ने शमूलियत इख्तियार की। तलहा महमूद, अजीम मुल्ला जैसे कारकुनों को JUI में शामिल किया गया तो उनकी शमूलियत से JUI का टिकट पैसों के बुनियाद पर बिकने लगा। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली का समर। कोरोना के बावजूद मईशत के बारे में अच्छी खबर। नवंबर में करंट अकाउंट $447 मिलियन सरप्लस रहा। वजीर आजम का ट्वीट, कहते हैं रवा माली साल में अब तक करंट अकाउंट $1.6 बिलियन सरप्लस रहा। गुज़श्ता साल इसी अरसे में करंट अकाउंट $1.7 खसारे में था। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह $13 अरब तक पहुँच गए। मुआशी इशारे दुरुस्त में जा रहे हैं। मईशत मुस्तहकम है मगर रास्ता भी तवील है। माहिर मुआशियात समीउल्लाह तारिक कहते हैं वफाकी हुकूमत की तवज्जो टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, व्हीकल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर है। नवंबर में RT एक्सपोर्ट में 5.1% इजाफा हुआ। IT सेक्टर को फाल किया जाए तो एक्सपोर्ट मजीद बढ़ सकती है। माहिर मुआशियात खुरम शहजाद बोले करंट अकाउंट का 5 माह से सरप्लस में रहने की बड़ी वजह तरसीलात ज़र में इजाफा है। तरसीलात बढ़ती रहेंगी तो करंट अकाउंट में बेहतरी आएगी। CCPO लाहौर के विजन पर कब्जा माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग। कहना पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, अराजी पर कब्जा करने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिमान को मौके से गिरफ्तार करके जदीद असलहा बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में इरफान और यासीन शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश शुरू। SHO कहना इंस्पेक्टर हम्माद अख्तर, DIG ऑपरेशन इशफाक खान के कब्जा माफिया के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई करने पर SHO कहना और उनकी टीम को शाबाश। गरीब लोगों की प्रॉपर्टी हथियाने वाले कब्जा माफिया से आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। अलहमरा में नामवर खिताब खुर्शीद आलिम गौहर कलम की याद में ताज़ियती इजलास। हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वरों का इजहार ख्याल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा सुमन राय ने खिताती के फरोग और अहिया में खुर्शीद आलिम गौहर कलम की खिदमात को काबिल तहसीन करार दिया। खुर्शीद आलिम गौहर कलम इंतहाई सादा और फ़कीर बनश थे। वो रूहानी, इल्मी और फ़नी एतबार से अपने फ़न के आला दर्जे पर फाइज थे। प्रोफेसर डॉक्टर मोइन निज़ामी, उस्ताद गौहर कलम से हज़ारों अफराद ने फ़न खिताती सीखा। उनकी तहरीर करदा कुतुब खिताती का अजीम सुरमाया है। खुर्शीद आलम की शख्सियत के फ़न बेपनाह तनू मौजूद हैं जिससे फ़न से मोहब्बत करने वाले हर दौर में मुस्तफ़ीद होते हैं और होते रहेंगे। तकरीब में डॉक्टर अंजुम रोमानी, सैयद अवैस अली सहरवर्दी, सज्जाद अहमद, खालिद महमूद सदीकी, मोहम्मद जमील, हसन नफीसी, शौकत अली मिनहाज, ज़र कलम और दीगर का इजहार ख्याल। अहमदपुर शर्किया से थाना सदर अहमदपुर शर्किया की हुदूद में 4 डकैत अड्डा फैजवा के करीब सैयद खलील शाह से मोटरसाइकिल और नकदी 50,000 लूट कर भाग रहे थे। इलाके के लोगों ने घेरा डाल लिया और 2 किलोमीटर के फासले पर 2 डाकुओं को पकड़ लिया और 2 डाकू भाग के। इत्तला मिलते ही थाना सदर की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मुलजिमान को हिरासत में ले लिया और भाग जाने वाले डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। खानेवाल के अजीम लीडर फैसल अकरम खान नयाजी MPA ने आज मोहम्मद सईद SE वापटा के ऑफिस में आमद। SE वापटा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनके साथ इलाके की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मेहर मोहम्मद इस्माइल वजी, साबिका नाजिम चौधरी जफरुल्लाह गुज्जर, साबिका नाजिम और इलाके के मिसाइल पर बातचीत की गई। सकरंड बेहतरी कमेटी की तरफ से चेयरमैन मोहम्मद सदीक मंगियो, खैर मोहम्मद, रजा मोहम्मद चांडियो, अली शेरानर, मजीद अब्बासी के क़यादत में ताल्लुका अस्पताल सकरंड में दवाओं की शदीद किल्लत के खिलाफ एहतजाजी तौर पर अलामती भूख हड़ताल कैंप लगाया गया जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सहाफ़ती तंजीमों समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। इस मौके पर तंजीम के चेयरमैन मोहम्मद सदीक मंगियो और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि यह हमारे सिंध के हुक्मरानों की सियासी और इंतजामी तौर पर नाकामी है जिसकी वजह से हमारे सूबे की ऐसी हालत
हो गई है। ऐसी हालत की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, इसलिए वजीर सेहत और वजीर आला सिंध को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम सिंध हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि अस्पतालों में मेडिसिन की किल्लत को खत्म किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। अलहमरा में क्रिसमस की तकरीबात जारी, खुसूसी मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान की शिरकत, नौजवान आर्टिस्टों की परफॉर्मेंस देखी, अलहमरा की इस काविश को सराहा और नकद इनाम दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा सुमन राय ने डॉक्टर फिरदौस आशिकवान के साथ क्रिसमस की तकरीबात देखी। अलहमरा में क्रिसमस तकरीबात पूरा हफ्ता जारी रहेंगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा, इस खुशी के मौके पर अलहमरा को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया है। अलहमरा मसीही बिरादरी खुसूसन अलहमरा में काम करने वाले मसीही मुलाजमीन को पेश की मुबारकबाद पेश करता हूं। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज।